हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ आ रही है जी आपको मेरी? हाँ जी, आवाज़ आ रही है जी आपको? चलें, गुड हो गया। ये सारा नहीं पढ़ा था, ये भी कुछ पेजेस पढ़े थे हमने। दिस इज़ नॉट मेंटल हेल्थ, दिस इज़ फॉर पीडी। हम्म। हाँ जी, मुझे ये बताएं आपकी केस स्टडीज़ कहाँ तक पहुँची हैं? मुझे तो बहुत गुस्सा आ रहा है इस वक्त आप लोगों पे, जो आप लोग काम कर रहे हो एक दूसरे की केस स्टडीज़ कॉपी करके दो चार वर्ड्स चेंज करके मुझे सेंड कर देते हो। हाँ, आपको क्या लगता है कि मैं चेक नहीं करता हूँ? वेरी बैड। बस मैंने कॉलेज को कहना है कि भाई मैंने इनको जो है ना मेंटल हेल्थ ही पढ़ानी छोड़ देनी है। दैट्स इट। ठीक है। चले, एनी हाउ, कहाँ पहुँचे थे जी हमने थेरेपेटिक नर्स पेशेंट रिलेशनशिप स्टार्ट किया था इन सेंस ऑफ प्रोफेशनल डेवलपमेंट। और मैंने आपको ये बताया था कि प्रोफेशनल डेवलपमेंट में बेसिकली, क्योंकि प्रोफेशनल जो हमारा ज़्यादा रिलेशन होता है वो हमारे पेशेंट के साथ होता है, तो नर्स पेशेंट रिलेशनशिप को यहाँ पे देखेंगे हम। ठीक है, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो ये चीज़ें हम इसमें कवर करेंगे। देख लेते हैं थेरेपेटिक रिलेशनशिप होता क्या है। हेल्पिंग रिलेशनशिप बेस्ड ऑन म्यूचुअल ट्रस्ट एंड रिस्पेक्ट, द नर्चरिंग और फेथ एंड होप, being sensitive to self and others, and fulfilling the patient's physical, emotional and spiritual needs through knowledge and skills। अच्छा जी, दरमियान में अगर आवाज़ ख़राब होती है तो आपने मुझे बता देना है। आवाज़ ख़राब होती है तो बता देना मुझे आप लोगों ने, ताकि मैं उसको ना अकॉर्डिंगली मैनेज कर सकूँ। चलें, एनी हाउ, सो वेयर वर वी कि अपने नॉलेज और स्किल्स को इस्तेमाल करते हुए एक नर्चरिंग किस्म का रिलेशन बनाना, एक ऐसा रिलेशन बनाना जिससे आपके पेशेंट को उसकी सफरिंग से आराम मिले। सो दैट्स व्हाट वी नो एज थेरेप्यूटिक नर्स पेशेंट रिलेशनशिप। द एबिलिटी टू एस्टैब्लिश थेरेप्यूटिक रिलेशनशिप विद पेशेंट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल्स ऑफ अ नर्स। ठीक है, तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्किल जो है हमारी वो ये है कि हम अपने पेशेंट के साथ कैसे थेरेप्यूटिक नर्स पेशेंट रिलेशनशिप को इस्टेब्लिश कर पाते हैं। राइट जी। फरहीन, इफ़ यू आर देयर प्लीज़ अटेंडेंस, या फिर फौजिया अटेंडेंस तो लगाएं ज़रा। जितने स्टूडेंट्स हैं इतनों की ही अटेंडेंस लगेगी जी। अटेंडेंस, जल्दी से अटेंडेंस बोलें। 13 स्टूडेंट्स हैं तो 13 की ही अटेंडेंस लगेगी जी। ठीक है, तो अटेंडेंस मार्क कर लें, मुझे सेंड कर दीजिएगा।
ठीक है। सो थेरेप्यूटिक रिलेशनशिप के साथ साथ हमारे दो तरह के रिलेशनशिप्स होते हैं जो कि देखते हैं। हमने पहले मेंटल हेल्थ में भी इसको डिस्कस किया था। तो फैमिली फ्रेंड्स के साथ हमारा सोशल रिलेशनशिप होता है, अनलिमिटेड इंफॉर्मेशन शेयरिंग, मोर इमोशनली इन्वेस्टेड, कैन गिव एडवाइस। तो उसमें एडवाइस देते हैं हम, इमोशनली कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। और अनलिमिटेड शेयरिंग होती है हमारी अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ, ठीक है। उसके बाद थेरेप्यूटिक रिलेशनशिप आ जाता है, और ये रिलेशनशिप जो है ये पेशेंट और नर्स के दरमियान में डेवलप होता है। इंफॉर्मेशन एक्सचेंज लिमिटेड होती है, अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टांसेस होती है, जिस तरह की भी नीड होती है पेशेंट की उसके अकॉर्डिंगली जो है हम इंफॉर्मेशन शेयरिंग करते हैं। वी आर नॉट इन्वेस्टेड इमोशनली इन्वॉल्व नहीं होते पेशेंट्स के साथ, एडवाइस नहीं देते हैं, और हम ही सारा लोड उनका कैरी करते हैं और उनको गाइड करते हैं उनकी वेलनेस की पाथवे के ऊपर, ठीक है। उसके बाद आया थेरेप्यूटिक नर्स पेशेंट रिलेशनशिप इज पर्पसफुल एंड गोल ओरिएंटेड, ठीक है। तो ये कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं नर्स पेशेंट रिलेशनशिप के, इसको आपने याद कर लेना क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है कि व्हाट आर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ नर्स पेशेंट रिलेशनशिप। तो ये ज़रा आप लोगों ने याद कर लेने हैं, राइट, इंपॉर्टेंट हो सकते हैं ये। तो सबसे पहले इस पर्पसफुल एंड गोल डायरेक्टेड, तो पर्पस होता है हमारा पेशेंट को अगर कोई बीमारी है उसको ठीक करना हमारा पर्पस होता है, हम गोल्स बना के जाते हैं पेशेंट के पास। हैज़ डिफाइंड बाउंड्रीज, तो कुछ बाउंड्रीज होती हैं उनको फॉलो करना होता है, उन बाउंड्रीज को ना हम क्रॉस करते हैं ना पेशेंट को क्रॉस करना होता है। इन सेफ, कॉन्फिडेंशियल, रिलायबल एंड कंसिस्टेंट, सेफ होता है, कॉन्फिडेंशियल रखनी होती हैं चीज़ें हमें, और पेशेंट को रिलायबल रहना होता है और कंसिस्टेंट रहना होता है, एक जैसी परफॉर्मेंस देनी होती है। अप्लाइज बहुत फिजिकली एंड मेंटली, सिर्फ फिजिकल नीड्स की केयर नहीं करनी पेशेंट की, ठीक है, उसकी मेंटल नीड्स की भी केयर करनी होती है। स्ट्रक्चर टू मीट द पेशेंट्स नीड्स इन सोशल रिलेशनशिप, इट इज़ गिव एंड टेक, बट इन अ नर्स पेशेंट रिलेशनशिप इट्स ऑल अबाउट द पेशेंट, ठीक है। जो सोशल रिलेशनशिप्स होते हैं हमारे उसमें गिव एंड टेक होती है। अगर आज मेरे साथ कोई अच्छा है तो मैं भी उसके साथ अच्छा हूँ, अगर वो मेरे साथ अच्छा नहीं रहेगा तो मैं भी उसके साथ अच्छा नहीं रहूँगा। बट हेयर इस तरह की कोई चीज़ नहीं होती है। पेशेंट इज़ ओवर सेंटर ऑफ अटेंशन, और चाहे पेशेंट हमारे साथ जिस तरह से भी हमें उसे अंडरस्टैंड करना है और उसको अकॉर्डिंगली केयर प्रोवाइड करनी है जनाब, ठीक है। तो कंपोनेंट्स आ जाते हैं थेरेप्यूटिक नर्स पेशेंट रिलेशनशिप के, और ये कंपोनेंट्स हम पहले भी पढ़ चुके हैं, थोड़ा सा इसको दोबारा देख लेते हैं। ट्रस्ट एक कंपोनेंट है इसका, इट इज़ क्रिटिकल इन द नर्स पेशेंट रिलेशनशिप बिकॉज द क्लाइंट इज अ वल्नरेबल पर्सन, इट ट्रस्ट इज ब्रीच्ड, इट बिकम डिफिकल्ट टू रीस्टैब्लिश, ठीक है। तो ट्रस्ट हर रिलेशन में ज़रूरी होता है, तो इसी तरह से थेरेप्यूटिक नर्स पेशेंट रिलेशनशिप के अंदर भी ट्रस्ट की बड़ी वैल्यू होती है। अगर पेशेंट के साथ आप ट्रस्टिंग एक रिलेशन नहीं बना सके हैं तो पेशेंट फिर आप पे ट्रस्ट नहीं करता डिफरेंट चीज़ों को लेके। नेक्स्ट इज रिस्पेक्ट, जैसे बाकी सब रिलेशंस के अंदर भी रिस्पेक्ट ज़रूरी होती है, उसी तरह से रिलेशनशिप के अंदर भी रिस्पेक्ट इज वेरी necessary. It is the recognition of the inherent dignity, worth and the uniqueness of every individual regardless of socioeconomic status, personal attributes and the nature of the health problem. तो पेशेंट को जिस तरह का भी मसला है, जिस भी सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस से वो या किसी रेस से, कल्चर से वो ताल्लुक रखता है, हमारे लिए इक्वली जो है ना वो ट्रस्टेबल, रिस्पेक्टेबल है। नेक्स्ट इज जेन्युइन इंटरेस्ट है जी। तो जेन्युइन इंटरेस्ट क्या होता है कि हमें जेन्युइनली अपने पेशेंट्स के अंदर इंटरेस्ट लेना है, उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करनी है। उसके बाद यदि प्रोफेशनल इंटीमेसी, दिस इज द नेक्स्ट कंपोनेंट ऑफ थेरेप्यूटिक नर्स पेशेंट रिलेशनशिप. It may relate to the physical activity such as bathing that nurse perform for and with the client that creates closeness. It also involves psychological, spiritual, social elements identified in the plan of care. Access to the client's personal information also contribute to the professional intimacy. Professional intimacy क्या होती है बेसिकली? लाइक आप एक पेशेंट के लिए केयर कर रहे हैं तो आप उस पेशेंट के लिए उस तरह का फील करें, ठीक है, कि इसको मेरी ज़रूरत है और मुझे इसको जो है ना हेल्प प्रोवाइड करनी है। जैसे किसी आम जिंदगी के अंदर किसी एक बंदे की हेल्प करके हमें खुशी महसूस होती है, तो हमें वो खुशी महसूस होनी चाहिए वहाँ पे। तो दैट इज प्रोफेशनल इंटीमेसी। नेक्स्ट इज एम्पथी नॉट सिंपथी। एम्पथी और सिंपथी में काफ़ी दफ़ा हमारी बात हो चुकी है। सो एम्पथी इज़ अपने आप को दूसरे बंदे की जगह पे रख के सोचना। सिंपथी इज़ हमदर्दी, हाँ, दूसरे बंदे को सोचना है ये कितना बेचारा है। लेकिन एम्पथी में आप उस बंदे की जगह पे खुद को रख के सोचते हैं कि खुदा ना खास्ता अगर मेरी ये हालत होती तो मैं क्या चाहता अपने लिए।
तो sympathy applies our feelings of recognition of another's suffering, while empathy is the ability to perceive and directly experientially feel another person's suffering. Sympathy make patient more dependent. तो जब आप sympathy दिखाते हैं, हाँ जी बिल्कुल, इंटीमेट रिलेशनशिप हैज़ नो प्लेस इन नर्स क्लाइंट रिलेशनशिप, बिल्कुल सही कहा. बट दिस इज प्रोफेशनल इंटीमेसी. प्रोफेशनल इंटीमेसी इज समथिंग वेरी डिफरेंट. प्रोफेशनल इंटीमेसी इज अबाउट अपनी जो केयर आप पेशेंट को दे रहे हैं वो उसमें इंटरेस्ट लेके केयर देना. इट्स नॉट के ऊपर ऊपर से बस पेशेंट को एक नॉन लिविंग थिंग समझ के केयर ना देना. एक इमोशनैलिटी इन्वॉल्व होना पेशेंट के साथ. ठीक है कि मैं इस ऑब्जेक्ट केयर कर रहा हूँ, और ये हमारे अंदर पाई जाती है प्रोफेशनल इंटीमेसी. किसी पेशेंट के ऊपर आप अगर आईसीयूज के अंदर आप देखें, अगर आप काफ़ी देर से ड्यूटी कर रहे हैं, पेशेंट के ऊपर उसकी डेथ हो जाती है, तो वी फील समथिंग, हाँ, समथिंग इज मिसिंग. हमारा डे थोड़ा सा बैड हो जाता है उस चीज़ को लेके. तो दैट इज प्रोफेशनल इंटीमेसी. अगली चीज़ है जी पावर. सो the nurse has more authority and influence in the healthcare system, specialized knowledge, access to privileged information, and ability to advocate for the client and client significant other. The appropriate use of power is caring manner, enable the nurse to partner with the client to meet the client's need. misuse of power is considered abuse. तो हमें सारी की सारी पावर हॉस्पिटल सेटिंग के अंदर अगर हम पेशेंट के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो हमारे पास होती है. तो हमें अपनी पावर को अब्यूज़ नहीं करना चाहिए, बल्कि पेशेंट की केयर के लिए उस पावर को इस्तेमाल करना चाहिए. सिंपल इज दैट. उसके बाद जी अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड. इट मीन्स शोइंग अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस एंड सपोर्ट टू अनदर पर्सन पेशेंट इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट ही इज सेइंग और डूइंग. अगर पेशेंट हमारे साथ बुरा करता है तो हमें उसके साथ बुरा नहीं करना, अनकंडीशनल रिगार्ड देना उसे. ठीक है जी. नेक्स्ट इज सेल्फ अवेयरनेस, द प्रोसेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग ओन values, feelings, attitudes, strengths, limitation and how one's thoughts and behavior affect it. ठीक है, तो ये भी जो है जरूरी है इसके अंदर. ठीक है जी. व्हेन सो सेल्फ अवेयरनेस होनी चाहिए, अपनी लिमिटेशंस का हमें पता होना चाहिए, अपनी स्ट्रेंथ्स का पता होना चाहिए, ताकि उनको हम अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर सकें. Next is self-disclosure, when you are telling things to a patient that he doesn't need to know unless it's therapeutic. Example, information about where you live. तो सेल्फ डिस्क्लोजर उतना ही देना है जितना पेशेंट को ज़रूरत है. पेशेंट को आपके नाम की ज़रूरत है, बिल्कुल. पेशेंट को पता होना चाहिए कि आप उसे हॉस्पिटल में कहाँ मिलेंगे. ठीक है. इससे ज़्यादा सेल्फ डिस्क्लोजर हमें थेराप्यूटिक रिलेशनशिप के अंदर अलाउ नहीं है. पेशेंट को नहीं बताना किधर रहते हैं, क्या किया हुआ है, क्या कर रहे हैं, वगैरह वगैरह. अगली चीज़ है थेराप्यूटिक यूज ऑफ सेल्फ. यूज सेल्फ एज अ टूल टू हेल्प पेशेंट ग्रो एंड हील. तो इसके बारे में काफ़ी डिटेल में क्लास के अंदर भी मेंटल हेल्थ में भी बात कर चुका हूँ. मेकिंग यूज ऑफ वंस पर्सनैलिटी एंड नॉलेज इन ऑर्डर टू अफेक्ट अ चेंज इन द इल पर्सन. दिस चेंज इज कंसिडर्ड थेराप्यूटिक व्हेन इट एलिविएट्स द इंडिविजुअल स्ट्रेस. ठीक है. द नर्स यूटिलाइजेज aspect of her personality, experience, value, perception, intelligence, coping skills, establish relation with the client and are beneficial to them. तो अपनी ज़ात को, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को, अपने बाकी चीज़ों को पेशेंट के लिए एज अ टूल इस्तेमाल करना कि पेशेंट को उनसे भी एक आराम पहुँचे. ठीक है. सो देयर आर सर्टेन बिहेवियर्स जो कि हमारे थेराप्यूटिक नर्स पेशेंट रिलेशनशिप या हमारा जो प्रोफेशनल रिलेशन होता है क्लाइंट के साथ, उसके ऊपर असरअंदाज हो सकती हैं. तो वो क्या क्या है? सबसे पहले है जी, एंड दिस इज इम्पॉर्टेंट, इनअप्रोप्रिएट बाउंड्रीज और क्रॉसिंग द बाउंड्रीज. ठीक है. या तो पेशेंट की तरफ से क्रॉस हो बाउंड्रीज या हमारी तरफ से हो, रिलेशन बिकम सोशल और इंटीमेट, तो ये अच्छा नहीं होता प्रोफेशनल रिलेशन के लिए. फीलिंग ऑफ सिंपैथी एंड एनकरेजिंग डिपेंडेंसी. ठीक है. हमने एम्पैथी शो करनी है और किसी को अपने ऊपर डिपेंडेंट नहीं बनाना. हम क्लाइंट को इंडिपेंडेंट बनाने के लिए यहाँ पे बैठे हैं. ठीक है. नर्सेज शो एम्पैथी नॉट सिंपैथी. उसके बाद नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ पेशेंट एज पर्सन बिकॉज ही और शी हर बिहेवियर लीडिंग टू अवॉइडेंस ऑफ द क्लाइंट बाय द नर्स. पेशेंट ने हमारे साथ अच्छा बिहेव नहीं किया और हमने पेशेंट को इग्नोर करना शुरू कर दिया, उसकी फैमिली को इग्नोर करना शुरू कर दिया. दिस इज अनदर आप कह सकते हैं टाइप ऑफ थिंग जो कि हमारे थेराप्यूटिक रिलेशनशिप के ऊपर असरअंदाज होती है. नर्स सेल्फ अवेयरनेस इज द वे टू अवॉइड सच प्रॉब्लम्स, कीप बाउंड्रीज एंड सेट लिमिट्स. तो हमें अपने आप का जितना ज़्यादा पता होगा उतना ज़्यादा हम अच्छे तरीके से इन चीज़ों को लेके बिहेव कर सकेंगे और एक थेराप्यूटिक रिलेशनशिप को मेंटेन कर सकेंगे जनाब. ठीक है. नॉलेज एक्नॉलेजिंग द पावर इम्बैलेंस. ठीक है.
जी बिल्कुल, मेंटल हेल्थ में भी सेम यही है, सिर्फ फ़र्क आपको आगे नज़र आएगा ये इधर जाके, ये प्रोफेशनल बाउंड्रीज़ के हवाले से, पर्सनल रिलेशनशिप के हवाले से, तो ये आगे कुछ चीज़ें हैं जो है ना वो डिफरेंट हो जाएंगी। ठीक, बेसिकली द थिंग इज़, क्योंकि हमारा जो एक प्रोफेशनल रिलेशन है वो यही होता है पेशेंट के साथ, या फिर कोलीग्स के साथ होता है प्रोफेशनल रिलेशन, या फिर जो है ना हमारा क्लाइंट के साथ होता है। ज़्यादा जो है हमारा वो क्लाइंट के साथ होता है प्रोफेशनल रिलेशन, इसलिए हम बेसिकली थेराप्यूटिक नर्स पेशेंट रिलेशनशिप को प्रोफेशनल डेवलपमेंट के अंदर भी डिस्कस करते हैं। सो एक्नॉलेजिंग द पावर इम्बैलेंस, तो मैंने अब आपसे पूछना ये था कि पावर इम्बैलेंस कैसे होता है हमारे और पेशेंट के रिलेशन के दरमियान, और पावरफुल कौन होता है पेशेंट और नर्स में से? जी, दिस इज द क्वेश्चन। हाँ जी, तो हु इज मोर पावरफुल अमंग पेशेंट एंड नर्स? ठीक है, क्योंकि उसके पास नॉलेज, स्किल्स, प्रिविलेजेस, और पेशेंट उसके ऊपर डिपेंडेंट होता है एक तरह से, काफ़ी लिहाज से लेकर, इसलिए ठीक है। सो दैट्स द थिंग, बिल्कुल। उसके बाद client might not have a network of supportive family friends and may want to depend on the nurse beyond the practice setting. It is responsibility of the nurse to be aware of the power imbalance and to maintain a therapeutic relationship. तो हमें अपनी पावर को अब्यूज नहीं करना। पेशेंट हैव राइट्स, लेकिन उसकी राइट्स को तो हमने पूरा करना है ना भैया। सो द थिंग इज, पावर हमारे पास होती है उसके राइट्स को फुलफिल करने के लिए। This awareness is a prerequisite in taking further steps to establish and maintain appropriate boundaries. उसके बाद आ जाते हैं इंटरपर्सनल रिलेशन क्या होते हैं। तो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप आर इनहेरिट इन इंटरेक्शन अमंग इंडिविजुअल्स एंड मे बी पर्सनल और प्रोफेशनल। ठीक है, तो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप हमारे दो तरह के हो सकते हैं, एक प्रोफेशनल हो सकते हैं और एक पर्सनल हो सकते हैं। और अगर हम नर्स पेशेंट रिलेशनशिप को देखें तो दैट इज नॉट अ पर्सनल रिलेशन, दैट इज अ प्रोफेशनल रिलेशन। The nurse-client relationship is a professional relationship established to meet the need of the client. Difficulty arises when there is a lack of clarity about knowing when the relationship is personal and when it is personal, professional. तो जब हम प्रोफेशनल और पर्सनल रिलेशंस को आपस में कंफ्यूज कर दें तो फिर डिफिकल्टीज अराइज हो जाती हैं हमारे पास। So what is the professional boundary? A professional boundary is a dynamic line of demarcation in the nurse-client relationship between professional and therapeutic and non-professional and personal relationship. तो एक बारीक सी लाइन है पर्सनल और थेराप्यूटिक रिलेशनशिप के दरमियान। ठीक है, तो उसको बड़ा एक समझने की ज़रूरत है हमें, और हमें कभी भी अपने थेराप्यूटिक प्रोफेशनल रिलेशनशिप को नॉन थेराप्यूटिक पर्सनल रिलेशनशिप नहीं बनाना चाहिए। व्हेन अ नर्स crosses a boundary, the nurse is behaving in an unprofessional manner and misusing the power of the relationship. तो अगर हम किसी से गिफ्ट ले रहे हैं, किसी पेशेंट के साथ रिलेशन बना रहे हैं, पर्सनल रिलेशन बना रहे हैं, so we are misusing our power. हाँ जी, तो पर्सनल रिलेशनशिप की भी टाइप्स होती हैं। तो पर्सनल रिलेशनशिप में सबसे पहले कैजुअल रिलेशनशिप है और फ्रेंडशिप्स हैं। कैजुअल रिलेशनशिप अराइज व्हेन अ नर्स एज अ मेंबर ऑफ कम्युनिटी गेट फेमिलियर विद अदर पीपल इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ लिविंग। ठीक है, तो कैजुअल रिलेशनशिप क्या हैं? हमारे जो प्रोफेशनल रिलेशंस हैं, हमारी वार्ड में दोस्तियां हैं, हमारी कम्युनिटी में फ्रेंडशिप्स बन जाती हैं, तो दैट इज कैजुअल रिलेशनशिप, राइट। फ्रेंडशिप क्या है? फ्रेंडशिप इज अ क्लोज रिलेशनशिप विच मे हैव एन इंपॉर्टेंट मीनिंग एंड हिस्ट्री फॉर एवरीवन इन्वॉल्व्ड। सो जो भी हमारी फ्रेंडशिप्स होती हैं जिनको हम फ्रेंड्स कहते हैं, उनके साथ हमारी एक हिस्ट्री होती है। So nurses do not enter into friendship with clients, but they may have pre-existing friendship with someone who become a client later. ठीक है, सो लिहाजा हम अपने क्लाइंट्स के साथ फ्रेंडशिप नहीं करते, लेकिन ये हो सकता है कि कभी हमारा कोई फ्रेंड, हमारे पहले से जानने वाला बंदा हमारा क्लाइंट बन जाए, तो दैट इज डिफरेंट। सो उसके बाद पर्सनल रिलेशनशिप में रोमांटिक और सेक्सुअल रिलेशनशिप आ जाते हैं। तो रोमांटिक रिलेशनशिप जनरली इन्वॉल्व बोथ एन इमोशनल एंड सेक्सुअली इंटीमेट, while a sexual relationship implies erotic desires and activities. So ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। Maintaining sexual relationship with clients are unethical, unprofessional, and they have high probability of harmful consequences. तो इस तरह के जो रिलेशनशिप है, रोमांटिक रिलेशनशिप विद क्लाइंट्स, अनप्रोफेशनल रिलेशनशिप्स, मोस्टली देखा गया है कि दे एंड अप
इन वेरी हार्मफुल, उनके बड़े अच्छे कॉन्सिक्वेंसेस नहीं होते हैं। नर्सेज डू नॉट एंटर इनटू अ सेक्सुअल रोमांटिक रिलेशनशिप विद द क्लाइंट, तो वो नहीं होना चाहिए ये। So professional relationships क्या है? Professional relationship between nurse and their client is based on recognition that client are in the best position to make decisions about their own lives when they are active and informed participating in the decision making process. तो प्रोफेशनल रिलेशनशिप हमें सिखाता है ना तो क्लाइंट को हमें डिपेंडेंट करना है, ना उसके साथ पर्सनल रिलेशन बनाना है, ठीक है। उसके साथ एक ऐसा रिलेशन बनाना है जिसके अंदर हम उसको सिखाएं कि उसने कैसे इंडिपेंडेंट होना है, अपने डिसीजंस कैसे लेने हैं और दोबारा लाइफ की तरफ वापस कैसे जाना है। सो मेंटेनिंग बाउंड्रीज इन अ प्रोफेशनल रिलेशनशिप कैन बी चैलेंजिंग। सो बाउंड्रीज बनाना आर वेरी डिफिकल्ट थिंग। हाँ, हमारी किसी न किसी पॉइंट ऑफ लाइफ में हमारा किसी न किसी पेशेंट के साथ वी वायलेट और पर्सनल रिलेशनशिप, बाजू का फीमेल पेशेंट से हमारी बड़ी अच्छी दोस्तियाँ हो जाती हैं और फिर पेशेंट की फैमिली से बातचीत बड़ी अच्छी बनने लग जाती है, गिफ्ट्स एक्सेप्ट कर लेते हैं हम, तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो दिस इज़ वेरी चैलेंजिंग थिंग। इट इज़ नर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सेट द बाउंड्रीज। तो ये पेशेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि वो बाउंड्री रखे, हमें बाउंड्री सेट करनी है प्रोफेशनल होते हुए। तो कैसे बाउंड्री सेट करेंगे? सबसे पहले सेल्फ रिफ्लेक्शन, इंट्रोसेप्शन। इंट्रोसेप्शन या सेल्फ रिफ्लेक्शन क्या होता है कि आप अपनी ड्यूटी पे एंड पे एवेल्युएट करें, कुछ मैंने ऐसा तो नहीं किया अपनी ड्यूटी के दरमियान जिससे कि मेरा ख्याल है कि मैं प्रोफेशनली बिहेव ना किया हो। फॉलोइंग द केयर प्लान, तो जो आपने केयर प्लान डॉक्यूमेंट किया है उसको फॉलो करें, उससे हटे नहीं। मीटिंग पर्सनल नीड्स आउटसाइड द रिलेशनशिप, तो आपकी पर्सनल नीड्स हैं तो वो नर्स पेशेंट रिलेशनशिप के बाहर पूरी होनी चाहिए, ना कि उसके अंदर। बीइंग सेंसिटिव टू द कॉन्टेक्स्ट, चीज़ों को अंडरस्टैंड करें। इनिशिएटिंग, मेंटेनिंग एंड टर्मिनेटिंग द नर्स पेशेंट रिलेशनशिप अप्रोप्रिएटली, तो वो जो हमारे तीन फेजेस थे जो कि हिलगर्ड पेप्लो के हमने पढ़े थे, उनको प्रॉपरली स्टार्ट और एंड करना है और उसके अंदर जो काम दिए गए हैं वही करने हैं, उससे हट के काम नहीं करना। हाँ जी, सो आई डोंट नो ये स्लाइड आपके पास शो हो रही है कि नहीं हो रही, क्योंकि मेरे पास ये स्लाइड शो नहीं हो पा रही। राइट जी, तो मैं एक मिनट देखता हूँ स्लाइड में क्या बना हुआ है जो ये शो नहीं हो पा रही है। लेट मी सी, आई थिंक कोई इमेज वगैरह होगी तो मैं उसको देख के एक्सप्लेन कर देता हूँ। वन मिनट जी, 1 मिनट। हाँ यार, ये तो एक टेबल बना हुआ है लेकिन मैं ये टेबल आप लोगों को दिखा नहीं पा रहा हूँ। आई डोंट नो व्हाई। एक मिनट ठहरें क्योंकि टेबल इज़ इम्पॉर्टेंट। तो मैं इसको अगेन ज़रा स्टार्ट करता हूँ। आई थिंक अब ये शो होने लग जाएगा, आई होप सो। हाँ जी, तो ये टेबल आप लोगों के सामने शो होने लग गया है। सो देर आर सर्टेन डिफरेंसेस बिटवीन प्रोफेशनल एंड पर्सनल रिलेशनशिप, ठीक है, एंड दिस इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है ये, ठीक है। सो बिहेवियर कैसा होना चाहिए नर्स पेशेंट रिलेशनशिप में? रेगुलेटेड बाय कोड ऑफ एथिक्स एंड प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स और हेयर गाइडेड बाय पर्सनल वैल्यूज एंड बिलीफ। और हमारे, अच्छा मुझे शो नहीं हो रहा था, अब हो रहा है। हमारे पर्सनल वैल्यूज, बिलीफ और सोशल इंटरेक्शंस जो है ना डिसाइड करते हैं पर्सनल रिलेशनशिप में कि हमारा बिहेवियर कैसा होना चाहिए। उसके बाद ये रिम्यूनरेशन जो है, नर्सिस पे टू प्रोवाइड केयर टू क्लाइंट, तो हमें यहाँ पे पैसे मिलते हैं, जबकि पर्सनल रिलेशनशिप के अंदर हमें एक दूसरे का ख्याल रखने का इस तरह की कोई पेमेंट वगैरह नहीं होती है। लेंथ ऑफ रिलेशनशिप, ये टाइम लिमिटेड होता है प्रोफेशनल रिलेशनशिप, जब तक क्लाइंट हमारे पास है और हम उसे नर्सिंग केयर दे रहे हैं तो उस वक्त तक ये है। और जो पर्सनल रिलेशनशिप्स हैं ये पूरी ज़िंदगी चलते रहते हैं। लोकेशन ऑफ द रिलेशनशिप, मोस्टली प्रोफेशनल रिलेशनशिप की लोकेशन जो है वो आपकी वार्ड होती है या आपका वर्क प्लेस होता है, लेकिन जो पर्सनल रिलेशनशिप्स हैं दे आर अनडिफाइंड, अनलिमिटेड होते हैं। कभी हम कहीं खाना खाने जा रहे हैं तो पर्सनल रिलेशंस के अंदर, तो कभी कहीं जा रहे हैं, कभी कहीं सैर हो रही है, तो कभी कुछ समथिंग लाइक दैट।
जैसा कि आप लोगों की आपस में फ्रेंडशिप्स हैं। उसके बाद पर्पस ऑफ रिलेशनशिप्स आ जाते हैं, तो ये गोल ओरिएंटेड रिलेशन होता है, पेशेंट को केयर देनी होती है, पेशेंट ने हमसे केयर लेनी होती है। सो पर्सनल रिलेशनशिप जो है इसमें या तो हमारे इंटरेस्ट कॉमन होते हैं या फिर ये प्लेयर डायरेक्टेड होते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ रिलेशनशिप, नर्स प्रोवाइड केयर टू द क्लाइंट, नर्स जो है ना वो पेशेंट को केयर देती है, और यहाँ पे स्पॉन्टेनियस अनस्ट्रक्चर्ड होते हैं, ज़रूरत के हिसाब से रिलेशन चलते हैं हमारे पर्सनल जो है। और रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर रिलेशनशिप जो है वो पूरी नर्स के ऊपर होती है प्रोफेशनल रिलेशनशिप के अंदर, जबकि पर्सनल रिलेशनशिप के अंदर जो है ना वो दोनों पार्टीज के ऊपर रिलेशन की जिम्मेदारी होती है। प्रिपरेशन फॉर द रिलेशनशिप, नर्स रिक्वायर्स नॉलेज, प्रिपरेशन, ओरिएंटेशन, ट्रेनिंग एंड स्किल्स, लेकिन पर्सनल रिलेशनशिप के लिए फॉर्मल नॉलेज या ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये डिफरेंस थे, ये डिफरेंसेस आर इम्पोर्टेंट, इनको देख लीजिएगा। नेक्स्ट वी हैव अंडरस्टैंडिंग। एक मिनट दीजिएगा जी मुझे। अच्छा जी, आप सर इसको एक दफ़ा रीड आउट कर लें, 2 मिनट देता हूँ, तो ये अब आपकी बारी है एक्सप्लेन करने की।
हाँ जी जनाब, सो वी विल मूव फॉरवर्ड। ठीक है, हम आगे चलते हैं जी। यहाँ पर आप लोगों ने बिल्कुल ठीक बताया। Nurses need to be aware of when professional relationship is slipping into non-professional relation, and कब वो नॉन प्रोफेशनल या अनप्रोफेशनल तरफ जा रही हैं चीज़ें, और उस वक्त हमें फिर appropriate action लेना चाहिए. Nurses should be cautious socializing with clients in or former clients, especially when a client happen to be vulnerable and may require ongoing care. तो हमें कभी भी पेशेंट्स के साथ पर्सनल रिलेशनशिप जो है ना वो कायम नहीं करनी चाहिए. ठीक है जी. उसके बाद nurses are responsible for maintaining a professional nurse client relationship regardless of how the client behaves. चाहे क्लाइंट का बिहेवियर हमारे साथ अच्छा है बुरा है, हमें प्रोफेशनल रिलेशनशिप मेंटेन रखना है, हमें आगे से रिएक्ट नहीं करना है. तो पहली चीज़ ये है. सो देर आर सर्टेन वार्निंग सिग्नल्स ऑफ नर्स बिहेवियर. मतलब अगर हमने पहले भी आई थिंक इस तरह के कुछ पढ़े थे वार्निंग साइंस, तो इसको भी हम जो है ना यहाँ पे देख लेते हैं. तो ये काफ़ी सारे वार्निंग सिग्नल्स हैं, उनको भी हम देखते हैं, और उसके बाद इंशाल्लाह ताला हम क्रॉसिंग बाउंड्रीज के बारे में डिस्कस करेंगे. ठीक है. हाँ जी. सो वार्निंग साइंस या वार्निंग सिग्नल्स को हम देख लेते हैं. वार्निंग सिग्नल्स में सबसे पहले हैं frequently thinking about the client from work. ठीक है. सो वी आर अवे फ्रॉम वर्क, बार बार किसी क्लाइंट की थिंकिंग आ रही है माइंड के अंदर. सो वी नीड टू, दिस इज अ वार्निंग साइन. हमें थोड़ा सा इसके बारे में सोचना है कि ऐसा क्यों हो रहा है भाई, मुझे वापस जाके अपने क्लाइंट के बारे में थिंकिंग नहीं आनी चाहिए. राइट जी. एंड थिंकिंग आ सकती है वैसे वापस जाके कि फलाने बंदे को मैंने इंजेक्शन नहीं लगाया या फलाने की BSR चेक नहीं की. आई थिंक यू नो व्हाट आई मीन. ठीक है जी. उसके बाद आगे चलते हैं और नेक्स्ट वी हैव जी सीकिंग सोशल कॉन्टेक्ट और स्पेंडिंग फ्री टाइम विद द क्लाइंट. के जब भी आप नर्सिंग स्टेशन पे फ्री होते हैं तो आप क्लाइंट के पास जाके बातचीत करने लग जाएं. शेयरिंग पर्सनल इन्फॉर्मेशन विद द क्लाइंट. अगर हम किसी क्लाइंट के साथ पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं. फीलिंग वरीड अबाउट द क्लाइंट और फैमिली व्यू ऑफ द नर्स एज अ पर्सन इफ देयर एक्सपेक्टेशंस आर नॉट मेट. क्लाइंट मेरे बारे में क्या सोचेगा, उसकी फैमिली मेरे बारे में क्या सोचेगी, इस तरह की फीलिंग्स या थिंकिंग्स आना. Feeling so strongly about the client's goal that the comments of colleagues or the wishes of the client's family are disregarded. ठीक है. तो लोग हम पे कमेंट करना शुरू कर दें कि जी आप इस क्लाइंट का कुछ ज़्यादा ही ख्याल रखते हो या इस तरह की कोई चीज़, तो उसको उससे भी हमें कॉशियस हो जाना चाहिए. फीलिंग रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्लाइंट्स लिमिटेड प्रोग्रेस. तो क्लाइंट ठीक नहीं हो रहा तो उसके लिए खुद को जो है ना ब्लेम करना या इस तरह से कुछ कहना, जबकि आप अपनी पूरी एफर्ट्स पुट कर रहे हैं, तो दिस इज आल्सो अ वार्निंग साइन. Feeling unusual irritation if someone or something in the system creates a barrier or delay in the client's progress. So irritated feel करना है कि ये क्लाइंट का एक्सरे क्यों नहीं हो रहा, ये क्लाइंट का ये काम क्यों नहीं हो रहा. ठीक है. किसी स्पेसिफिक क्लाइंट के लिए ये इस तरह फील करना. हाइडिंग एस्पेक्ट ऑफ द रिलेशन विद द क्लाइंट फ्रॉम अदर्स. ठीक है. क्लाइंट से की गई बातें या कुछ जो है ना लोगों से छुपाने की कोशिश करना. हैविंग मोर फिजिकल टचिंग देन इनअप्रोप्रिएट और रिक्वायर्ड फॉर द सिचुएशन. So this is self-explanatory. Introducing sexual content in conversation with the client. This is also self-explanatory. Feeling a sense of excitement related to the client. Client को लेके कोई excited feel करना, और making special exceptions for client because he is appealing, impressive or well connected. ठीक है. तो clients को special discounts देना because that person is very handsome, then that lady is very प्रिटी, तो उनको कोई जो है ना स्पेशल डिस्काउंट्स देना जो कि आम क्लाइंट्स को नहीं मिलते. तो दिस इज आल्सो अ वार्निंग साइन. यूजिंग द क्लाइंट टू मीट पर्सनल नीड्स फॉर स्टेटस, सोशल सपोर्ट और फाइनेंशियल गेन. क्लाइंट से ब्राइबरी करना, पैसे लेना, कुछ गिफ्ट्स लेना, या फिर क्लाइंट को एज अ रेफरेंस इस्तेमाल करना. रिसीविंग फीडबैक फ्रॉम अदर्स दैट बिहेवियर विद द क्लाइंट इज ओवरली फेमिलियर और इंट्रूसिव. लोगों ने कहना, लोगों का फीडबैक ऐसे मिलना कि यार लगना कि लोगों को लगना कि समथिंग इज नॉट गुड. ठीक है. हैविंग रोमांटिक और सेक्सुअल थॉट्स अबाउट द क्लाइंट. दिस इज आल्सो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी. ठीक है जी. सो ये वार्निंग साइंस थे. अगेन दीज आर इम्पोर्टेंट. नेक्स्ट इज क्रॉसिंग बाउंड्रीज. तो अगेन आई वुड लाइक यू टू रीड इट आउट.
इसको पढ़ें और उसके बाद मुझसे शेयर करें कि आपको इस क्रॉसिंग बाउंड्रीज वाले में से क्या समझ आ रहा है। आई जस्ट वॉन्ट टू हैव अ लुक कि बेसिकली कितना रह गया है ये। सो वी हैव अ लॉट हाँ, अभी काफ़ी चीज़ें हैं भाई करने वाली। सो इनको डेफिनेटली हम करते हैं। I hope we will be having one or two lectures on it and then we will be finished with this thing as well. जी, तो मैं ये ओपन कर देता हूँ वही वाली स्लाइड आप लोगों के लिए और then you will be reading it out and then you will be sharing your point of view regarding this slide. G class. So here we have. हाँ जी. So some behaviors are unacceptable in nurse-patient relationship and clearly violate professional boundaries. Unacceptable behavior में क्या क्या आ जाता है? Verbal, physical, sexual, emotional, financial abuse and neglect. Right जी? Abuse is a misuse of power, imbalance between nurse and the client. It is unacceptable that nurse engages in behavior that are perceived to be insulting, exploitive, disrespectful or humiliating toward the client. ठीक है जी. तो उसके बाद आता है from boundaries are absolute and must never be violated. Any form of abuse of client को abuse करना किसी भी मैंने में. There may be shades of grey around other boundaries that require the use of good judgment and careful consideration of the context. ठीक है जी. तो कुछ सर्कमस्टांसेस हैं जिसमें एक ग्रे एरिया आ जाता है कि व्हेन आई हैव टू क्लाइंट को
हक देना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इस तरह की चीज़ें मतलब अगर फीमेल क्लाइंट है तो इसके अंदर कुछ आ जाती हैं चीज़ें, और बाज़ का क्लाइंट को दिलासा देने के लिए हमें ऐसा करना भी पड़ता है। तो दीज काइंड ऑफ थिंग्स, inappropriate relationship with client may start with something very benign and that gradually progresses until the nurse has a clear violated a point boundary. So starting में चीज़ें बड़ी कम हल्के फुल्के से स्टार्ट होती हैं और बाय द एंड चीज़ें बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं, तो इसलिए इन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। Having a coincidental coffee with client significant other in the hospital cafeteria can become a friendship and then turn into romantic relations। तो ये आपके सामने है। So situation that may create problem with maintaining boundaries, तो वो कौन कौन सी situations हैं जो कि boundaries maintain करने के अंदर problems create कर सकती हैं। सबसे पहली है जी गिविंग एंड रिसीविंग गिफ्ट्स। जी इसको भी एक दफ़ा पढ़े नज़र और फिर मुझे बताएं कि इसकी क्या समरी है। कोई रॉकेट साइंस नहीं इसके अंदर लिखी हुई, सिंपल सी चीज़ें लिखी हुई इधर भी। जी क्लास। हाँ जी, सो गिफ्ट्स के बारे में क्या लिखा हुआ है प्लीज़ पढ़ें और फिर मुझे आंसर करें यहाँ पे। दिस प्रोबेबली दिस वुड बी अवर लास्ट स्लाइड एंड बाकी का इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर अप करेंगे। जी क्लास। जी a gift is anything that is voluntarily transferred from one person to another person without competition। ठीक है, तो एक गिफ्ट है कोई ऐसी चीज होती है जो कि इंसान अपनी मर्जी से किसी को देता है। इट मे बी एक्सप्रेशन ऑफ एप्रिसिएशन देयर ऑफ डिफिकल्ट टू रिफ्यूज एट टाइम्स एंड सीम इम्पोलाइट। तो समटाइम हम जब गिफ्ट हमें मिल रहा होता है तो वो इसलिए दिया जा रहा होता है कि हमने बहुत अच्छा काम किया होता है, तो वो एज एप्रिसिएशन के तौर पे हमें दिया जा रहा होता है। और बाद उसे रिफ्यूज़ करना बड़ा मुश्किल होता है, और उसको रिफ्यूज़ करना जो है ना वो भी एक बड़ा अनएथिकल और इम्पोलाइट चीज़ लगती है। गिफ्ट में इंडिकेट फेवरेटिज्म और क्रिएट अ सेंस ऑफ ऑब्लिगेशन फॉर अदर क्लाइंट टू प्रोवाइड सिमिलर गिफ्ट्स। तो गिफ्ट जो है ना एक बड़ी अजीबोगरीब चीज़ है कि फिर अगर आप एक क्लाइंट से ले लेते हैं फिर आप बाकी लोगों से भी इसे एक्सपेक्ट करने लग जाते हैं, और जो हमें फिर नहीं देता फिर हमें उस तरह की केयर नहीं हम उसे प्रोवाइड करते या उस तरह की फेवर उसको नहीं देते। सो आई थिंक यू मस्ट बी वेल अवेयर अबाउट इट। May be perceived by colleagues as special treatment of the that nurse by the client। तो शायद आपके कुलीग को लगे कि भाई ये इसे क्यों गिफ्ट दे रहा है, शायद इसने कोई स्पेशल फेवर दिया आउट ऑफ द वे जाके पेशेंट को। द नर्स में परसीव द गिफ्ट एज प्रेशर फ्रॉम द क्लाइंट टू प्रोवाइड एक्स्ट्रा केयर। और हमें ऐसा लग सकता है कि शायद अगर ये गिफ्ट हमें दिया जा रहा है तो वो इसलिए दिया जा रहा है कि हम क्लाइंट की तरह एक्स्ट्रा केयर करें। और मोस्टली मोस्ट सर्कमस्टांसिस के अंदर यही रीज़न होती है क्लाइंट की तरफ से गिफ्ट आने की सूरत में या उसकी फैमिली की तरफ से गिफ्ट आने की सूरत में। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल ऐसा ही है। So in any case, a gift has the potential to change the nature of relationship depending on how it is intended and how it is perceived। So जब आप
आपको कोई गिफ्ट दे देता है तो आप उसके शुक्रगुजार हो जाते हैं, एक तरीके से आपके ऊपर उसका एक एहसान आ जाता है। सो द थिंग इज, नथिंग इज फ्री इन दिस वर्ल्ड, ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, नथिंग इज फ्री इन दिस वर्ल्ड, वी हैव टू पे फॉर दैट एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। हमें कहीं ना कहीं जाके उसके लिए पे करना होता है, या एफर्ट से या अदर थिंग्स। Nurses need to consider a carefully and implication of giving or receiving any gift, including its value, intent, and appropriateness. तो हमें देखना चाहिए गिफ्ट अगर कोई दे रहा है तो कि व्हाट इज इट्स वैल्यू। बहुत एक्सपेंसिव गिफ्ट्स बिल्कुल भी पेशेंट्स एक्सेप्ट नहीं करने चाहिए। अप्रोप्रिएटनेस, अगर कोई मेल पेशेंट आपको बड़ा कोई परफ्यूम वगैरह दे रहा है, सो यू डोंट नीड टू एक्सेप्ट इट। ठीक है, तो अप्रोप्रिएट और लेस अमाउंट के गिफ्ट्स जो हैं वो कहा जाता है, मेडिकल एथिक्स में है कि आप उनको रिसीव एक्सेप्ट कर सकते हैं, बट स्टिल हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम गिफ्ट्स को डिस्करेज करें। फॉर द मोस्ट पार्ट नर्सेस पोलाइटली डिक्लाइन गिफ्ट एंड दे work with their agencies to develop clear and relevant policies for all staff regarding gifts. तो मोस्टली डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन जो इंटरनेशनल लेवल के होते हैं, तो उनको जो है ना बेसिकली उनकी रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं गिफ्टिंग के हवाले से। ठीक है, सो सर्कमस्टेंसेस व्हेन गिविंग और रिसीविंग अ गिफ्ट इज एक्सेप्टेबल, ये इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं, क्योंकि आज के लिए टाइम ख़त्म हो चुका है। और भी बहुत सारे प्रोफेशनल चीज़ें हैं जिनके बारे में हम आगे जाके जो है ना डिस्कस करेंगे। कुछ केस स्टडीज़ और केस सिनेरियोस को भी देखेंगे कि उसके अंदर हमें क्या करना चाहिए। एक इंटरेक्टिव सी चीज़ें हम रखेंगे। ठीक है, 3-4 सिनेरियोज हैं जिनको इंशाल्लाह ताला हम आगे डिस्कस करेंगे, और उसमें फिर आप लोग जो है ना मुझे अपना फीडबैक भी दीजिएगा, कमेंट्स भी दीजिएगा। राइट जी, सो हियर वी आर। अटेंडेंस तो यार मार्क हो गई है स्टार्ट में, अब मैंने नहीं दोबारा अटेंडेंस लेनी है आप लोगों से, सिंपल इज दैट। यार आई होप आप लोग पढ़ रहे होगे। प्लीज़ पीडी की बुक से पढ़ना, जो उसका टेस्ट है मैं आज भी नहीं ले सका। मेरी कोशिश होगी कि हम इस टेस्ट को जो है ना मैं आपका कल ले लूँ। मुझे बुक नहीं मिल रही थी। आई होप कि मेरे छोटे बहन भाइयों में से कोई मुझे बुक ढूंढ देगा पीडी वाली, तो मैं उसमें से टेस्ट बना सकूँगा। और आपने बुक से ही पढ़ना है, क्योंकि मैं सारे का सारा टेस्ट बुक से बनाऊँगा जो नेक्स्ट मैंने टेस्ट बनाना है। ठीक है, सो टिल देन टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, अल्लाह हाफ़िज़ एंड